हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि पेट का स्टूडेंट जितने भी थे यानी जितने लोगों को पेट का इंतजार था उनका अब इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पेट का सिलेबस जारी कर दिया। तो फ्रेंड हम आज की वीडियो में इसी सब पे डिस्कस करने वाले हैं कि पेट में सिलेबस क्या होने वाला है और कितने क्वेश्चन होने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे और उस पर प्रत्येक पे नेगेटिव मार्किंग गलत करने पर कितना होगा। तो फ्रेंड आज के वीडियो में हम यही सब जानने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इसका सिलेबस का। तो नीचे आते हैं और इसका सिलेबस आप लोग को दिखाते हैं कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है। तो फ्रेंड अगर नीचे आएंगे देखेंगे आप लोग को कि यहाँ पर जब इसका हम सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ देख रहे होंगे लिखा है फ्रेंड, यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है कि इंडियन हिस्ट्री। फ्रेंड इसमें जो इंडियन इंडियन हिस्ट्री वो 5 नंबर का आप लोग का होने वाला है, जिसमें आप लोग का जो इसका जो सिलेबस में जो इंडियन हिस्ट्री में जो जिस पॉइंट को आप लोग को पढ़ना है वहाँ इसका पॉइंट भी दे रखा है। यानी सिंधु घाटी की सभ्यता को आपको पढ़ना है, वैदिक संस्कृति को क्लियर करना है, बौद्ध धर्म में फ्रेंड सिर्फ गौतम बुद्ध के जीवन एवं शिक्षाएं के बारे में ही पढ़ना है, और जैन धर्म में सिर्फ महावीर की जीवनी एवं शिक्षाएं के बारे में पढ़ना है। और इसी तरह जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश सिर्फ सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है और अदर कुछ नहीं पढ़ना है। इसी तरह गुप्त वंश में सिर्फ 2 लोगों को पढ़ना है, एक समुद्रगुप्त को, एक चंद्रगुप्त द्वितीय को। इसके बाद फ्रेंड नीचे आते हैं, देखते हैं लिखा है हर्षवर्धन। इसके बाद हर्षवर्धन को पढ़ना है और नीचे आना है तो राजपूत काल में राजपूत काल को पढ़ना है। और इसके नीचे फ्रेंड आएंगे तो देखेंगे कि नीचे लिखा हुआ है सल्तनत काल, यानी सल्तनत काल को पूरा पढ़ना पड़ेगा आप लोग को। और इसके नीचे आएगा तो मुगल साम्राज्य, फिर मराठा, फिर अगर नीचे आएंगे तो देखेंगे लिखा है ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसको पढ़ना है। और नीचे आने पे लास्ट वाला दिया हिस्ट्री में ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। यानी 5 नंबर फ्रेंड इतना सारा आप लोग को पढ़ना है और प्रत्येक क्वेश्चन फ्रेंड 1 नंबर का रहेगा। यानी इसमें से हिस्ट्री से टोटल 5 क्वेश्चन बनने वाले हैं। यानी और चलो फ्रेंड अगर नेक्स्ट वाले की बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट क्या है, ये हमारा क्या है, दूसरा सब्जेक्ट में आ जाएंगे हम लोग का इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं फ्रेंड, तो इसमें दिया है कुछ इस तरह पॉइंट। ये भी फ्रेंड इसमें 5 क्वेश्चन बनने वाले हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होने वाला है। और इसमें देखेंगे फ्रेंड दिया है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट देखेंगे स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ना है फ्रेंड, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका उसमें पढ़ना है। और इसके बाद नीचे आएंगे फ्रेंड तो देखेंगे लिखा है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, इसको इस पॉइंट को पढ़ना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो पॉइंट दिया और विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट, यानी सिर्फ 1935 वाला और विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट सिर्फ 2 ही पढ़ना है इसमें। और नीचे फ्रेंड आएंगे तो इसमें लिखा है कुछ आंदोलन के बारे में, जैसे लिखा है भारत छोड़ो आंदोलन, इसको आप लोगों को क्लियर करना है। उसके बाद लिखा है आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और यही फ्रेंड इसमें सिर्फ 2 वाला को पढ़ना है आप लोग को। और नीचे आएंगे फ्रेंड आप देखेंगे नीचे वाला जो पॉइंट दिया है इसका फ्रेंड दिया है जियोग्राफी की बात करते हैं हम लोग, तो जियोग्राफी से भी सिर्फ 5 क्वेश्चन बनने वाले हैं। जब जियोग्राफी में 5 क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड तो कुछ इसका जो पॉइंट दिया है इंपॉर्टेंट कुछ इस प्रकार दिया है, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, यानी भारत को पढ़ना ही साथ में वर्ल्ड का भी पढ़ना है, यानी इंडिया और वर्ल्ड दोनों का जो जियोग्राफी है क्लियर करना है आप लोग को। इसमें क्या दिया है दोनों में जो कॉमन चीज़ें हैं, जैसे भारत और विश्व का भूगोल में जो कॉमन चीज़ें हैं उसको सिर्फ पढ़ना है, जैसे नदियाँ तथा नदियों की घाटे जो भारत में और विश्व में दोनों को क्लियर करके रखना है। अब भूजल संसाधन वाला पढ़ना है। फिर इसके अलावा नीचे पॉइंट देखेंगे पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद। फ्रेंड ये जो दिया है भारत एवं विश्व भूगोल का मतलब दोनों का जो कॉमन है उसको सिर्फ दिया है, जिसे जो दोनों में पाया जाता है। और वहाँ पर देखेंगे मरुस्थल तथा शुष्क क्षेत्र, यानी भारत का भी पढ़ना है विश्व का भी पढ़ना है। वन यानी भारत का भी पढ़ना है विश्व का। इसी तरह नीचे दिया है खनिज संसाधन, यानी इसमें जो दिया है फ्रेंड आगे विशेषकर भारत में, यानी जो खनिज संसाधन पढ़ना है सिर्फ आप लोगों को कहाँ से पढ़ना है, ज़्यादातर वो भारत से उससे क्वेश्चन बनने की आशंका रहेंगी। और इसके बाद नीचे आएंगे फ्रेंड तो देखेंगे लिखा है भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। फ्रेंड ये भी क्वेश्चन 1-1 नंबर का होने वाला है, यानी 5 क्वेश्चन जियोग्राफी से भी होगा आप लोग का। और इसके बाद नीचे फ्रेंड आएंगे जब आएंगे देखेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स में, जब इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करते हैं फ्रेंड तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग को लिखा हुआ है कि इसमें भी 5 क्वेश्चन होने वाले हैं और इसमें भी प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा। और फ्रेंड इसमें देखेंगे कुछ पॉइंट इसका, तो इसमें लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी जो भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना है इकोनॉमिक्स में फ्रेंड वो 1947 से 1991 तक का सिर्फ इन्हीं के बीच में पढ़ना है। और इसमें जो पॉइंट दिया है फ्रेंड भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 91 तक का, इसमें लिखा है योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं पढ़नी है आप लोग को, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास पढ़ना है और निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में।
और इसके बाद नीचे लिखा है फ्रेंड हरित क्रांति को आप लोग को क्लियर करना है, और दूध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड को आप लोग को क्लियर करके रखना है इस पॉइंट को। और नीचे एक पॉइंट और दिया फ्रेंड, इसमें लिखा है बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। ये भी फ्रेंड आप लोग को इंडियन इकोनॉमिक्स में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसमें भी 5 नंबर क्वेश्चन आएंगे, तो कई क्वेश्चन भी दे सकते हैं। और उसके बाद नीचे लिखा फ्रेंड वर्ष 1991 आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था को पढ़ना है। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट दिया 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, यानी फ्रेंड जो 2014 में जो न्यू गवर्नमेंट बनी थी उसके बाद का कितना सुधार हुआ, कृषि में क्या सुधार हुआ है, ढांचागत सुधार क्या हुआ है, उस श्रम सुधार क्या हुआ फ्रेंड, इसको आप लोग को क्लियर करके रखना है। और नीचे आर्थिक सुधार और जीएसटी वाला भी आप लोग को फ्रेंड पूरा क्लियर करके जाना है, क्योंकि 5 क्वेश्चन नंबर में कुछ भी आ सकता है। और नीचे वाला फ्रेंड आएंगे 5वां वाले पॉइंट पे आएंगे फ्रेंड, तो देखेंगे 5वां वाला जो पॉइंट दिया हम लोग को क्या दिया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन जो फ्रेंड इसमें देखेंगे आप लोग, तो इसमें भी 5 क्वेश्चन बनेंगे और प्रत्येक एक एक नंबर का होने वाला है। जब फ्रेंड इसमें कुछ पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें लिखा पहला पॉइंट भारतीय संविधान। जब भारतीय संविधान को फ्रेंड देखेंगे तो इसमें कुछ इस प्रकार इसका पॉइंट दे रखा है, जैसे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इस तरह के पॉइंटों को आप लोग को फ्रेंड क्लियर करके रखना है। नीचे आएंगे एक पॉइंट और दिया फ्रेंड जिला प्रशासन, और उसके नीचे आएंगे तो देखेंगे लिखा हुआ है स्थानीय निकास निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं को। इसके बारे में सब फ्रेंड इतना ही 5 नंबर में आएगा सब। और फिर जब हम छठा पॉइंट पे आएंगे फ्रेंड, तो इसमें जो छठा सब्जेक्ट है, छठा सब्जेक्ट की बात करते हैं फ्रेंड, इसमें जनरल साइंस आ जाएगा, जिसमें आप लोग को 5 क्वेश्चन बनने वाले हैं, जिसमें आप लोग को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान यानी जीव विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान, तीनों से फ्रेंड आप लोग को 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, और प्रत्येक एक नंबर के होने वाले हैं। और इसके बाद फ्रेंड हम 7वां वाले पॉइंट की बात करते हैं, 7 नंबर पॉइंट की, तो इसमें क्या लिखा है फ्रेंड, एलिमेंट्री अर्थमेटिक यानी प्रारंभिक अंक गणित। प्रारंभिक अंक गणित से फ्रेंड इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को आएगा, जिसमें प्रत्येक एक एक नंबर का होगा। जो टोटल फ्रेंड इसमें दिया है पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव रहेगा। प्रतिशत आप लोग को क्लियर करके करना है। और साधारण अंक गणितीय समीकरण फ्रेंड, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, फिर इसका एवरेज वाला, यह पॉइंट आप लोग को क्लियर करके रखना है। इसके बाद फ्रेंड हम 8 नंबर वाले पॉइंट पे आएंगे, तो इसमें दिख रहा होगा आप लोग को लिखा है सामान्य हिंदी यानी जनरल हिंदी। इसमें भी फ्रेंड देखेंगे आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन होने वाले हैं, प्रत्येक एक एक नंबर का होगा। फ्रेंड जब इसमें देखेंगे कुछ पॉइंट है, तो इसमें लिखा है संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांकों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत विभिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद के बारे में क्लियर करके आप लोग को हिंदी में रखना है फ्रेंड, क्योंकि इसमें भी 5 क्वेश्चन का आने वाला के है। और इसके बाद 9 नंबर वाले पॉइंट का बात करते हैं फ्रेंड, तो इसमें जनरल इंग्लिश है, जिसमें सिर्फ आप लोग को क्या करना है, इंग्लिश व्याकरण पढ़ लेना है। और इसमें गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें दोनों को मिलाकर सिर्फ 5 नंबर का आएगा। इसके बाद फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो 10 नंबर वाले पॉइंट पे आएंगे, तो इसमें लिखा हुआ फ्रेंड की तर्क एवं तर्क शक्ति यानी लॉजिक रीजनिंग के बारे में बात करते हैं फ्रेंड, तो इससे भी 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का होने वाला है। अब फ्रेंड इसमें देखेंगे कुछ पॉइंट दिया हुआ है, बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह के भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी। देखिए फ्रेंड इसमें इंपॉर्टेंट होने वाला है कैलेंडर एवं घड़ी। और इसके नीचे वाला पॉइंट देखेंगे तो कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग है फ्रेंड, फिर निगमनात्मक और कथन विश्लेषण एवं निर्णय वाला फ्रेंड इसमें कुछ पार्ट दिया हुआ है। और फ्रेंड जब हम 11 नंबर पर आएंगे, तो इसमें देखेंगे करंट अफेयर्स है आप लोग को। इस पेट के लिए फ्रेंड इसमें आप लोगों का करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह 10 नंबर का होने वाला है इसमें, और इसमें 10 क्वेश्चन होंगे। और फ्रेंड इसमें आएंगे नीचे देखेंगे 12 नंबर में इसमें लिखा है जनरल अवेयरेंस। जनरल अवेयरेंस में बात करेंगे फ्रेंड, तो ये 10 नंबर का होने वाला है, जिसमें इसमें भारत के पड़ोसी देश राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद फ्रेंड ये सब आपका होने वाला है, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस फ्रेंड, विश्व संगठन एवं उसके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। इसी तरह 10 क्वेश्चन बनने वाले हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का होने वाला है फ्रेंड। इसके बाद हम लोग अगर इसके 13 नंबर वाले पॉइंट पे आएंगे, तो फ्रेंड देखेंगे ये भी 10 नंबर का होगा। इसमें क्या लिखा है फ्रेंड, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचना एवं विश्लेषण, यानी फ्रेंड इसमें 2 गद्यांश आएंगे, प्रत्येक गद्यांश में 5-5 क्वेश्चन होंगे, और जो प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का
होगा। और इसके बाद फ्रेंड हम लोग 14 नंबर पे आएंगे, देखेंगे ग्राफ की व्याख्या में विश्लेषण दिया है। तो इसमें भी फ्रेंड दो ग्राफ आएंगे, पहला ग्राफ पे 5 क्वेश्चन और दूसरे वाले ग्राफ पे 5 क्वेश्चन, और प्रत्येक ग्राफ पे 5-5 नंबर का रहेगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होने वाला है। इसके बाद हम लोग आएंगे 50 नंबर वाले पे फ्रेंड, तो देखेंगे इसमें लिखा है तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। फ्रेंड इसमें भी दो तालिका आएंगी और प्रत्येक तालिका में 5-5 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होने वाला है, यानी दो तालिका से 10 नंबर और यहाँ से दो ग्राफ से 10 नंबर और ऊपर जो दो दिया है दो गधान से 10 नंबर, यानी प्रत्येक गधान से 5-5 नंबर आएगा, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होने वाला है। तो फ्रेंड इसका कुछ इस तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट था फ्रेंड। और इसमें लिखा है कि जो हम फ्रेंड यहाँ 1 से 9 तक जो हम इसका पॉइंट बताएं वो क्या है, वो हमारा एनसीईआरटी बेस पे आधारित होगा। और उसके बाद जो फ्रेंड हम नीचे जो दिया है, और फ्रेंड इसका जो जो इसका एग्जाम होने वाला है फ्रेंड वो ऑब्जेक्टिव के तौर पे होगा। और इसमें फ्रेंड लिखा है प्रत्येक गलत उत्तर पर आपको 1/4 की कटौती की जाएगी। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना है, फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलते हैं। इसका कुछ अगर नेक्स्ट वाला कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसको हम जरूर लेकर आएंगे आप लोगों तक। फ्रेंड अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर ले, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।